सो हेलो एवरीवन, आज हम एडवांस एस्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग करेंगे। ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग करने के बाद बैक साइड से हम एक क्राउन सेक्शन निकाल लेंगे। क्राउन सेक्शन निकाल लेना है नीटली और इसको होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद हमने सेंटर से एक सेक्शन निकाला है और साइड में इसको नीट करके पोनी करेंगे, अच्छे से पोनी करके टाइटली। उसके बाद हम जो हमारे एंड के बाल थे, इन बैक साइड से सेंटर पार्ट करके इनको एक एक करके कर्ल्स करेंगे। और कर्ल्स आपको 32 नंबर टोंग से करना है। देन उसके बाद एक एक लेयर आपको इस तरीके से कर्ल्स करते हुए स्प्रेड करना है। और ध्यान रखना हीट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और इस तरीके से पुलिंग करना है सेक्शन को। और बैक कोमिंग इसलिए की है ताकि जो हमारा बेस है वो अच्छे से होल्ड हो जाए। अब स्प्रे करोगे, स्प्रे करने के बाद अपोजिट साइड को टोंग करोगे। आपको एक इन में करना है और एक आउट में कर्ल्स करके इस तरीके से अरेंज करना है। अब आपको ध्यान रखना है यू जो लेयर आपकी गिरी होगी उसको आपको यू पिन से होल्ड करना है। और यू पिन से और फिर उसके बाद जो एंड्स है एंड्स को भी इसी तरीके से ट्विस्ट करके स्प्रे करोगे, अच्छे से स्प्रे कर दोगे। फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन भी हमने आउट में कर्ल्स किया है। अब ध्यान रखना आप इसको पहले यहाँ पे पिन करना है। पिन करने के बाद अगर पिन हो जाएगी उसके बाद इसको जो एंड है एंड वाले को भी ट्विस्ट करके हमें इसी तरीके से यू पिन या बो पिन की हेल्प से आप इसे होल्ड करोगे और उसके बाद पुलिंग करके स्प्रे करके होल्ड करोगे। अब ये हमारा इस साइड का सेक्शन हो गया। अब फ्रंट का जो सेक्शन है हमारा ईयर टू ईयर, इसको निकालोगे स्ट्रेट सेक्शन। स्ट्रेट सेक्शन निकालने के बाद आपको इसको अपोजिट अंदर की साइड कर्ल्स करना है। अंदर की साइड कर्ल्स करके आपको अच्छे से हीट देनी है। उसके बाद देन इसको फिर आपने इसी तरीके से ट्विस्ट करके इनके साथ ही मर्ज करना है। इसी तरीके से मर्ज करोगे और जो एंड होगा एंड को आप राउंड शेप में भी इस तरीके से होल्ड दे सकते हो जिस तरीके से मैंने दी है। अब उसके बाद इसको स्प्रे से फिक्स करोगे। फिर इसी तरीके से आपको दो तीन पार्ट्स में कर्ल्स कर देने हैं फ्रंट के। और उसके बाद इसको जहाँ जहाँ गैप है वहाँ पे इसको फिल करना है। अब यहीं पे हमने हल्का बैक कोमिंग करके इसको जहाँ गैप था वहीं पे ट्विस्ट कर दिया, देन स्प्रे कर दिया। अब यहाँ पे ये करने के बाद आप जो स्टील पिन थी वो हटा लोगे। अब ये वाला सेक्शन भी हमने आउट में किया है अंदर की साइड। और उसके बाद जो हमारा यहाँ गैप था इसको यहाँ पे करने के बाद पुलिंग करोगे। देन इसका जो एंड होगा वो कर्ल्स के अंदर से निकालोगे, जैसे पिनिंग करोगे। और उसके बाद जो कर्ल्स है इसको दो में डिवाइड करोगे और फिर इसको कर्ल्स के अंदर से निकालने के बाद फिक्स करोगे। और यू पिन से इसे जहाँ जो लेयर गिर रही होगी उसे होल्ड करोगे। देन उसके बाद जो हमने पोनी बनाई थी उस पोनी में आना है और फिस्टेल जो ब्रेड होती है एक एक सेक्शन पतली पतली लेयर लेके इस तरीके से क्रॉस करना है। अब आप देखो नीट और साथ साथ जैसे जैसे हाफ सेक्शन तक होता रहे तो आपको कोम से नीट करना है। देन उसके बाद आपको इसको एक एक लेयर को पुलिंग करना है इस तरीके से, पहले एक राइट में फिर लेफ्ट में और फिर सेंटर से उठाना है। इस तरीके से आपको प्रॉपरली इसको स्टेप बाय स्टेप और हाफ हाफ सेक्शन में लेयर क्रिएट करनी है। और ध्यान रहे कि आपको जो ब्रेड है वो ज़्यादा टाइट नहीं बनानी। जैसे हमने देखो हाफ बनाया उसके बाद फिर हमने लेयर क्रिएट करी, इस तरीके से आपको प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद आप स्प्रे लगाओगे और स्प्रे के बाद आपने इन सबको यू पिन की हेल्प से सेंटर टू सेंटर इनको होल्ड करना है ताकि जो आपकी लेयर है वो वॉल्यूम में स्टे करे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो जैसे हम यू पिन लगा रहे हैं। सारी ब्रेड इस तरीके से आपने कर लेनी है। देन उसके बाद इसको छोड़ के फ्रंट सेक्शन में आना है। अब जो हमने लास्ट फ्रंट सेक्शन था उसको भी हमने कर्ल्स करके नीट किया। अब देखो किस तरीके से, जैसे ये लॉन्ग हेयर है तो कर्ल्स के अंदर से आपने इसको अलग करके अंदर से निकालना है। और देन इस तरीके से निकाल के इसको पुलिंग करके यहीं पे होल्ड कर देना है। जो एंड बचा है इसको भी यहीं से ट्विस्ट करोगे और ट्विस्ट करके इसको यहीं पे राउंड करके स्प्रे कर दोगे इस तरीके से जहाँ जहाँ गैप होगा। इस तरीके से हमारा एक साइड का कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड साइड भी हमने आना है और सेकंड साइड भी हमने देखिए इस तरीके से एक एक सेक्शन निकालने हैं। यहाँ जो फर्स्ट वाले जो सेक्शन होगा हमारा दो या तीन सेक्शन में हो जाएगा और
यहीं पे बेस बनाने के लिए हमने फर्स्ट सेक्शन जो लेयर है उसको कर्ल्स को हमने कर्ल्स किया है और प्लस इसमें बैक कोमिंग की है, ताकि जो हम लेयर हैं, जो ऊपर और लेयर्स आएंगी वो होल्ड हो जाए। अब इसी तरीके से हम सेकंड देखो, जो हमने पहले इन करा था अब आउट कर रहे हैं। इस तरीके से आउट कर्ल्स करने के बाद फिर इसे भी ओपन करेंगे और इसको भी यहीं पे फिक्स करेंगे। इसी तरीके से थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर को भी आप इसी तरीके से कर्ल्स करोगे और कर्ल्स करने के बाद उसको भी इसी के साथ मर्ज करोगे। इस तरीके से हमने कर्ल्स किया। अब स्टील पिन इसलिए लगाते हैं हम, स्टील पिन क्योंकि क्या होता है कभी कभी सेक्शन निकल रहा होता है तो हम पहले स्टील पिन लगाते हैं, उसके बाद बॉब पिन उसमें फिक्स करते हैं ताकि जो लेयर है हमारी लेयर खराब ना हो। अब इस तरीके से आपको ये चीज़ देखना है कि वॉल्यूम आपको कितना क्रिएट करना है, उसी के हिसाब से पुलिंग करना है। ये तो डमी है, डमी का फेस कट प्रॉपर होता है तो हम इसमें जितना भी मर्जी वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्लाइंट का हर फेस क्लाइंट का हर फेस अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम डिसाइड करना है कि उसके फेस में कितना वॉल्यूम क्रिएट होगा। अब इसी तरीके से हमने फ्रंट सेक्शन के भी हमने इसको कर्ल्स करने हैं और कर्ल्स करने के बाद इसको भी हमने, जैसे हमने राइट साइड किया था वैसे ही लेफ्ट साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए ट्विस्ट करा, ट्विस्ट करके इसको हम लेयरिंग क्रिएट करेंगे और लेयरिंग के बाद इसको फिक्स कर देंगे। और ध्यान रखना आपको, जब इसमें हम लेयरिंग क्रिएट करते हैं तो लेयरिंग क्रिएट करते समय जो आप लेयर खींच रहे हो वो बिल्कुल फाइन लेयर होनी चाहिए ताकि वो स्टे कर जाए। हम मोस्टली क्या गलती करते हैं कि इसमें हैवी सेक्शन की लेयर खींचते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो सेक्शन फ्लैट हो जाता है थोड़ी देर में। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए 4-5 आवर्स के लिए स्टे चाहिए तो उसके लिए आपको स्लोली मतलब इसमें लाइट लाइट जो सेक्शन है वो पुलिंग करने होंगे। देखिए जिस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ, लाइट सेक्शन बिल्कुल पुल करके उठा रहा हूँ। देन उसके बाद प्रॉपरली इसको कोम के साथ फिनिशिंग भी दे रहा हूँ। ये नहीं कि आप ओपन करो और देन इसको उसमें फिनिश करके ऐसे ही छोड़ दो, तो वो मैसअप हो जाता है। आप देख सकते हो कि एक एक लेयर कैसे विजिबल हो रही है और प्लस जो कर्ल्स किया हमने वो भी एक्यूरेट वहीं पे होल्ड हो रहे हैं जहाँ पे हम इनको करना चाहते हैं। अब फ्रंट का जो सेक्शन है उसको भी हम इसी तरीके से अंदर लेयर कर्व्स जो कर रखे थे उनके अंदर से निकाल के इसको ऐसा इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। और फिर और कोमिंग जरूर करनी है आपको, जब भी कर्ल्स करते हैं तो कोमिंग का ध्यान जरूर रखना है ताकि जो सेक्शन हो वो आपका नीट आए। देन स्प्रे करने के बाद अब इसी तरीके से आपने जो हमारा वॉल्यूम हेयर स्टाइल है वो प्रॉपरली आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने पूरा ये क्रिएट डिजाइन किया है। अब जो हमने जो लास्ट वो सेक्शन छोड़ा था ब्रेड वाला, अब उसको हमने ऊपर क्राउन की साइड में होल्ड कर दिया है, तो हमारा जो ब्यूटीफुल वॉल्यूम हेयर स्टाइल है इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो, अगर आपको ब्रेड नहीं बनाना तो आप क्राउन लगा सकते हो, कोई भी हेयर एक्सेसरी लगा सकते हो, बट हमने हेयर